हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और मैं एक लर्नर हूँ स्टॉक मार्केट में। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मूविंग एवरेज का जादू, वीडियो नंबर 3। ठीक है, इससे पहले मैं 2 पार्ट्स इसके ऑलरेडी बना चुकी हूँ और आई होप आपको वो पसंद आए होंगे। मैं आपको हर पार्ट में ये दिखाने की कोशिश करी कि एक मूविंग एवरेज में कितना दम है, एक मूविंग एवरेज को हम कितने बेहतर तरीके से, कितने अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो या कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो या कोई ऑप्शन ट्रेडिंग हो या किसी भी टाइप की ट्रेडिंग हो। ठीक है, आप मूविंग एवरेज का यूज़ करके बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज बात करते हैं मूविंग एवरेज पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए एक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, आज जो मैं आपको मूविंग एवरेज के बारे में बताने वाली हूँ, इसमें हम मूविंग एवरेज 20 का ही यूज़ करेंगे जो हमने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में करा है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो फ्रेंड्स आप कुछ मिस कर रहे हैं। प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मैं एक्चुअली देखिए मैं वो सब चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ जो भी मैं मार्केट में सीख रही हूँ। ठीक है, एंड यकीन मानिए पूरे दिल से हर चीज़ आपसे सही तरीके से शेयर कर रही हूँ कि जिससे मतलब आपकी लाइफ में अगर कोई वैल्यू एडिशन होता है ना तो मुझे बहुत खुशी होगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और प्लीज़ कुछ शेयरिंग भी कीजिएगा, एटलीस्ट फीमेल्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि जो फीमेल्स होती है ना, वो हर फीमेल के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो घर के बाहर जाके जॉब कर सके। ठीक है, तो ये घर से भी काम करने का और एक इनकम बनाने का अच्छा सोर्स है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी लाइफ में या आपके लिंक में जो भी फीमेल्स हैं उनके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज जो मैं आपको मूविंग एवरेज बताने वाली हूँ ना, इसका हम एक नया तरीका देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिकेटर्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल मूविंग एवरेज टाइप करेंगे। ठीक है, ये मूविंग एवरेज सिंपल आ गई। ठीक है, इसको आपने 2 बार क्लिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये 2 चाहिए इस वाले चार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज की सेटिंग्स पे जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे इनपुट्स पे जाके इसको हम चेंज करेंगे 20 में। ठीक है, 20 में चेंज करेंगे और यहाँ पे जो सोर्स लिखा है ना, इसमें क्लोज लिखा है, इसे क्लोज की जगह इसको कर देंगे हाई। ठीक है, और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड मूविंग एवरेज की सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से इसको 20 करेंगे। ठीक है, और क्लोज की जगह पे यहाँ पे इसको कर देंगे लो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये काइंड ऑफ बैंड बन गया है। ठीक है, आई डोंट नो कि आपने पहले कभी इस तरह का बैंड, मूविंग एवरेज बैंड आपने सुना या नहीं सुना। बट मैं आपको बता रही हूँ जो 20 मूविंग एवरेज का बैंड है ना, ये किस तरीके से काम करता है आज आपको इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, और इसमें आप किस तरीके से लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहें उस तरीके से कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने निफ्टी का ना वीकली चार्ट अभी ओपन किया हुआ है। ठीक है, जो थोड़ा शॉर्ट टर्म से ज़्यादा थोड़ा मीडियम टर्म की तरफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, उनके लिए ये है पहले। ठीक है, फिर मैं शॉर्ट टर्म वाला भी आपको बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें करना क्या है, बेसिकली इसमें ये करना है, जब भी ये जो कैंडल्स हैं, प्राइस है, ठीक है, ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, इस बैंड को क्रॉस करेगा। ठीक है, आपको उस टाइम पे कोई ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, आपको ट्रेड कब लेना है, जब ये इस जब ये प्राइस जो है ना, ये मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लेगा। ठीक है, जब ये प्राइस मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लेगा, ठीक है, तब आपने ये ट्रेड लेना है और उसके बाद आपने कम से कम इसमें 4 to 5 कैंडल्स को कैप्चर करना है और फिर इस ट्रेड से निकल जाना है। ठीक है, उसका रीज़न बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप वीकली चार्ट देखें, वीकली चार्ट में अगर आपको 4 to 5 कैंडल्स का प्रॉफिट मिलता है ना, तो एक बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर आप ये प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे ना, बिकॉज मार्केट कभी एक रेंज में स्ट्रेट तो चलता ही नहीं है, विप्सा तो आएगा ही आएगा मार्केट में। तो आपने जब आपको 4 5 कैंडल्स का इसमें मूवमेंट मिल गया ना, तो आपको अपना ट्रेड को क्लोज कर देना है, उसमें से निकल जाना है और फिर वेट करना है कि दोबारा आपको कब मौका मिल रहा है, फिर से यही आपको रिपीट करना है। ठीक है, अब देखिए, जब ये इस बैंड से क्रॉस हो रही है ना कैंडल्स, आपको इस पे कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। ये देखिए यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया इस मूविंग एवरेज पे, या तो ये लोअर बैंड पे सपोर्ट लेगा या अपर बैंड पे सपोर्ट लेगा, ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये एक रेड कैंडल बनाई। ठीक है, जब ये रेड कैंडल बनाई, इसके ऊपर जैसे ही क्रॉसिंग हुई ना, वैसे ही आपको बाय कर लेना है। ठीक है, आपका टारगेट क्या है, अगले 4 से 5 कैंडल्स।
तो आपने 4 से 5 कैंडल्स कवर की और आप लगभग यहाँ पे कहीं पे निकल गए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये फिर से नीचे आता है। ठीक है, ये फिर से ऊपर जा रहा है। जब ये नीचे आ गया, ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपको वेट करना पहले ये कब ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ट्रेंड में सर आप उस टाइम पे कुछ और ट्रेडिंग कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जब ये यहाँ पे आके फिर से इस मूविंग एवरेज पे आके रुक रहा है। अब ये कैंडल एक्चुअली इसने मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दी। अगर तो इसका लो टूट जाता तो हम इस ट्रेड को नहीं लेते। अगर इसका लो नहीं टूट रहा तो हम यही मानेंगे कि ये इसने सपोर्ट लेके ये वापस चल रहा है। जैसे इस रेड कैंडल के ऊपर प्राइस जाएगा, यहाँ पे गया है, तो आपने यहाँ पे बाय कर लेना है। तो देखिए आपने लगभग, इसमें आपको बताती हूँ कितने में बाय हुआ होगा आपका, 19,755 के आसपास बाय हुआ होगा। और आपने अगर इसमें नेक्स्ट 4-5 कैंडल्स अगर आप कवर करेंगे, ये देखिए नेक्स्ट 4-5 कैंडल्स अगर आप कवर करेंगे और यहाँ कहीं निकलेंगे तो 21,824। ठीक है, तो इतना आपको इसके अंदर डिसेंट प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसमें काम करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर ये आके सपोर्ट ले रहा है। ये आपके सपोर्ट लिया, जैसे इस रेड कैंडल का हाई क्रॉस हुआ आपने ले लेना है। और अपने अपने 4-5 कैंडल्स के लिए ज़रूर वेट करना है। 4-5 कैंडल्स आपको मिलती है, आप यहाँ कहीं पे निकल जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें काम करेंगे। ये तो हमने बोला कि वीकली में इस तरीके से करेंगे। अब इसको मैं आपको और भी चार्ट्स पे दिखाती हूँ। चलिए एक और चार्ट ओपन करते हैं, हम ओपन करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का। ठीक है फ्रेंड्स, मैं रिपीटेडली आपको वही स्टॉक्स दिखाती हूँ। इससे मैं यही बताना चाहती हूँ कि स्टॉक्स बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कुछ स्टॉक्स में भी रिपीटेडली काम कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी यही हुआ, ये इसके ऊपर निकला, आपने कुछ नहीं करना। जब इसने मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लिया, इसने नीचे क्लोजिंग जरूर दी है, बट देखिए आप इसका लो क्रॉस नहीं हुआ है। तो यहाँ से इसने फिर जब इसका जैसे रेड कैंडल का हाई क्रॉस हुआ, आपने बाय किया, आपको 4-5 कैंडल्स का मूवमेंट मिल गया। फिर यहाँ पे ऐसा ही हुआ, फिर यहाँ पे इसने आके सपोर्ट लिया, फिर जैसे रेड कैंडल का हाई क्रॉस हुआ आपने लेना और आपको 4-5 कैंडल्स का मूवमेंट मिल गया। ठीक है, मैं आपको इसमें डेली टाइम फ्रेम में दिखा देती हूँ। ठीक है, ये तो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा, अब एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रेंड था। जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकला, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस ट्रेंड में नहीं लेना, जाने दीजिए मार्केट को, कोई बात नहीं। मार्केट कहीं नहीं जाता, आपको जरूर एक बार मौका जरूर देता है। फिर ये नीचे आ गया, अब ये देखिए इसने नीचे क्लोजिंग करी और इसका इसका लो भी तोड़ा, तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट नहीं है। ये फिर से ऊपर जाता, अभी हमें कुछ नहीं करना। हमें तभी कुछ करना जब ये आके ऐसे सपोर्ट लेगा। अब ये देखिए यहाँ पे इसने आके सपोर्ट लिया, इसके पास जो रेड कैंडल है उसका हाई क्रॉस हुआ, जैसे क्रॉस हुआ आपने 4-5 कैंडल का वेट करना है। 4-5 कैंडल में आपको जो प्रॉफिट मिलता है आपने ले लेना है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, ये रेड कैंडल बनी, इसका जैसे हाई क्रॉस होगा आपने ले लेना। और 4-5 कैंडल देखिए आपको कितना डिसेंट, इधर आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिला होगा, लेकिन इस वाले ट्रेड में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा। मैं आपको बता भी देती हूँ, आपने रेड कैंडल का हाई जैसे क्रॉस हुआ होगा 2218 पे आपने लिया, 22,118 पे। ठीक है, और फिर जब आपने 4-5 कैंडल का वेट करके क्लोजिंग भी अगर करी होगी, तो आपने लगभग, एक मिनट में आपको बताती हूँ थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे आपने लिया इसके ऊपर, और ये 3-4-5 कैंडल्स में यहाँ पे अगर आपने निकाला भी होगा तो 2544 रुपीज़। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना डिसेंट प्रॉफिट है। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मूविंग एवरेज 20 है ना, वो बहुत कमाल की तरह काम करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसने फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेड कैंडल बनाई, जैसे इसका हाई क्रॉस होगा आपको फिर ट्रेड मिल गया। ठीक है, और ये हर बार नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ चल रही है। अब यहाँ पे देखिए नीचे आ गया, अब ये ऊपर जा रहा है, तो देखिए ये सपोर्ट ही नहीं ले रहा है यहाँ पे। तो सपोर्ट नहीं ले रहा तो आपका ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद फिर से देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ये देखिए फिर ये ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, आप 4-5 कैंडल का ट्रेड ले भी लेंगे तो आप रेट टू रेट से थोड़ा सा प्रॉफिटेबल आप यहाँ पे निकल जाएंगे। उसके बाद ये फिर नीचे आ गया, आपको कुछ नहीं करना। फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे देखिए इसने सपोर्ट लिया, आप फिर ले सकते हैं। और इसमें भी आपको कुछ खास नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको इसमें भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसमें काम करना है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने आपको वीकली चार्ट दिखाया, फिर मैंने आपको डेली चार्ट दिखाया। अब मैं आपको कोई स्टॉक ले लेते हैं, पॉलीकैप ले लेते हैं। पॉलीकैप में मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बहुत ही लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊंगी। ठीक है, कुछ लोगों को फ्रेंड्स इंट्राडे भी करना होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी देख लेते हैं। 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं इसका। वैसे इसका डेली चार्ट भी बहुत बढ़िया था।
अब ये देखिए, इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रेड दिखाती हूँ। ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया मूविंग एवरेज को, अभी नीचे किया, आपने कुछ नहीं करना। अब ये मूविंग एवरेज पे आके रेजिस्ट करेगा, तब आपको शॉर्ट करना है। अब देखिए, इसने रेजिस्ट ही नहीं किया, ये इसके ऊपर निकल गया, आपको कुछ नहीं करना। फिर ये नीचे आया, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस वाली कैंडल, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है जहाँ मेरा कर्सर है, इस रेड कैंडल पे मार्केट ने आके रेजिस्ट किया मूविंग एवरेज पे। इस रेड कैंडल का हाई भी नहीं क्रॉस किया। जैसे इसका लो क्रॉस हुआ, आप ट्रेड ले सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा मोमेंटम 15 मिनट के चार्ट पे मिला है। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट मतलब होता है कि वो पैसा आप सेम डे ही कमाकर घर लेकर जा रहे हैं। बट फ्रेंड्स, जो भी ये शॉर्ट के ट्रेड होते हैं, इसमें आप बाय तो नहीं कर सकते। हाँ, ऑप्शंस में पुट बाय कर सकते हैं, बट ऑप्शंस एक बहुत रिस्की गेम है। जिसको उस चीज़ की पूरी समझ हो वही ऑप्शन में ट्रेड करें। ठीक है, ऑप्शन में देखिए बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी चाहिए होता है, ये मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। ठीक है, फ्यूचर सेल करते हैं तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। आपको बस अपना स्टॉप लॉस देखना है। जैसे इस कैंडल का हाई क्रॉस अगर होता है तो आपको ट्रेड वैसे भी नहीं लेना था। और अगर इसका लो क्रॉस कर दिया, आपने ट्रेड ले लिया, उसके बाद मार्केट घूम के अगर इसका हाई क्रॉस कर देती है, तो आपको वैसे भी ट्रेड से निकल जाना है। आपको वेट नहीं करना कि क्या पता ये ऊपर से नीचे फिर आए, ऐसा कुछ नहीं सोचना आपको। आपका स्टॉप लॉस आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, या तो ये आपको प्रॉफिट देगा या आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। अगर इसने प्रॉफिट दिया तो देखिए कितना डिसेंट प्रॉफिट दिया है। जिसने यहाँ पे शॉर्ट करा होगा इस कैंडल के नीचे, 5800 पे के अराउंड सेल किया होगा। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं स्टॉप लॉस हिट होने की बात भी करूँ तो वो यहाँ पे जाके हो रहा है 5500 के आसपास, मतलब 300 पॉइंट का इसमें डाउनफॉल का मूवमेंट कैच हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे भी कितना अच्छा काम करता है। ठीक है, एक आपको मैं आईटी का स्टॉक भी दिखाती हूँ। ठीक है, आईटी में हम चलते हैं परसिस्टेंट सिस्टम पे। ठीक है, परसिस्टेंट सिस्टम पे इसमें एक्चुअली हम करते हैं सारे टाइम फ्रेम्स देखते हैं एक बार। आप देखिए, मैं आपसे ये भी शेयर करूंगी कि ये कौन से टाइम फ्रेम्स पे बेहतरीन काम करता है। ठीक है, वो मैं आपसे अभी बताने वाली हूँ थोड़ी देर में। पहले आप इसको देखिए। ये देखिए, यहाँ पे इसने ब्रेक करा। जब ब्रेक करा, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, कोई बात नहीं, इस मोमेंटम को जाने दीजिए। ठीक है, अगर ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होगा ना, तो यहाँ पे रेजिस्ट करके मार्केट आपको एक बार मौका ज़रूर देगी। और अगर ये जस्ट एक नॉर्मल सा छोटा सा ट्रेंड होगा ना, तो फिर आपको इसमें मौका नहीं मिलेगा। अब ये देखिए, यहाँ पे आई मार्केट ने, यहाँ पे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया। अब देखिए, इस कैंडल का हाई नहीं क्रॉस हुआ। इस कैंडल का हाई नहीं क्रॉस हुआ, जैसे इस कैंडल का लो क्रॉस हुआ, आपने सेल करा और ये देखिए इतना बड़ा मोमेंटम आपको मिल गया इसके अंदर। ठीक है, अब इसी को हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने इसका 15 मिनट का चार्ट देखा है। ठीक है, अब एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए, ये फ्रेंड्स देखिए, इसके नीचे आया। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना, ऊपर चला इसने एक्चुअली, यहाँ पे आपको एक बार मौका दिया है, बट आप ये ट्रेड लेते हैं तो ये आपका रेट टू रेट निकल जाएगा। ये बहुत छोटा सा नॉमिनल सा लॉस होके निकलेगा, इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए, फिर नीचे गया, फिर ये ऊपर गया। यहाँ पे आके देखिए, इसने मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया। आपने जैसे इसके हाई के ऊपर बाय करा, अगर आप 4-5 कैंडल का वेट करते हैं तो लगभग आपको यहाँ पे कुछ 100 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद ये देखिए, फिर नीचे आ गया, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। ये नीचे आया। ठीक है, अब देखिए, ये जो कैंडल है ना, इसका एक्चुअली लो क्रॉस नहीं हो रहा, तो यहाँ बेसिकली आप यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इसका लो क्रॉस नहीं हो रहा। यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल का हाई क्रॉस हुआ, अब यहाँ पे 4-5 दिन का ट्रेड लेके फटाफट निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, 4-5 कैंडल से ज़्यादा आपको वेट नहीं करना। ठीक है, चाहे कितना भी इसके अंदर हो रहा हो, प्लीज़। क्योंकि ना, जो ग्रीड होता है ना, वो ग्रीड से ही प्रॉब्लम होती है। अगर आप ज़्यादा ग्रीड करेंगे ना कहीं वो सारा जो भी प्रॉफिट मिल रहा होगा ना, वो सारा आपका चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर से इसने मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ से चल पड़ा ये। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली इसका लो शायद टूट गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, लो टूट गया है इसका, तो ये ट्रेड आप नहीं लेंगे। जब ये ऊपर जाके यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है ना, यहाँ पे ये वाला ट्रेड आप लेंगे, जब इसका हाई क्रॉस हो रहा है इस रेड कैंडल का, तब आप इस ट्रेड को जरूर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इसमें करना है। एक बार परसिस्टेंट सिस्टम का वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। हमने देखे एक ही चार्ट है परसिस्टेंट का, जिसका 15 मिनट्स का चार्ट भी देखा, डेली भी देखा। अब एक बार वीकली भी देख लेते हैं इसका, क्या वीकली में भी ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे हम सोच रहे हैं। ये देखिए, ये मूविंग एवरेज के ऊपर गई कैंडल्स। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वेट करना कि मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले।
मूविंग एवरेज में सपोर्ट लिया, ये एक रेड कैंडल है, इसका जैसे हाई क्रॉस हुआ आपने ले लेना है और आपको 4-5 कैंडल्स का वेट करना है और अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना है। ठीक है, इससे ज़्यादा फ्रेंड्स इसमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे देखिए फिर सपोर्ट लिया, जैसे ही रेड कैंडल का हाई क्रॉस हुआ आपने 4-5 कैंडल्स का फिर से ले लिया। फिर यहाँ पे देखिए ये एक ही चार्ट आपको कितनी बार मौका दे रहा है। फिर यहाँ पे देखिए ये निकला, रेड कैंडल का हाई क्रॉस हुआ और आपको 4-5 कैंडल्स का मूवमेंट मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसके अंदर काम करना है। तो फ्रेंड इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ जो बेस्ट टाइम फ्रेम्स है ना, जो मैंने एक्चुअल में देखे हैं। वैसे तो कहते हैं कि इसमें सारे टाइम फ्रेम्स काम करते हैं, बट मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है जो मैंने स्टडी करा है उसमें 15 मिनट्स एंड आपका डेली चार्ट एंड आपका वीकली चार्ट ये बहुत अच्छे काम करते हैं। अगर आप 4-5 हफ्ते रुक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो आप वीकली चार्ट पे ट्रेड कीजिए। अगर आप 4-5 दिन होल्ड कर सकते हैं तो आप डेली चार्ट पे इसको ट्रेड कीजिए। और अगर आप कुछ मिनट्स या कुछ घंटे ही रुक सकते हैं तो फिर आप इसे 15 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेड कीजिए फ्रेंड्स। लेकिन प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। ठीक है, बिकॉज अगर आप शॉर्ट टर्म में जाते हैं ना, 15 मिनट्स के चार्ट पे जाते हैं, तो आपको हमेशा दिल करेगा कि मैं इसको शायद ऑप्शंस में ले लूँ। ठीक है, तो ऑप्शंस में अगर आप लेते हैं या किसी में भी लेते हैं तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक ऑप्शंस ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना जो आपकी कैपिटल को कभी भी मल्टीप्लाई तो कर सकता है, बहुत हिम्मत है इसके अंदर, बट ये सारी कैपिटल को वाइप आउट भी कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है स्टॉप लॉस का। ठीक है, ये आपने अगर अगर ट्रेड लिया रेजिस्टेंस पे और अगर यहाँ से ट्रेड वापस घूम जाता है और आपके इस कैंडल का हाई क्रॉस हो जाता है तो आपको उसको ट्रेड को क्लोज कर देना है, निकल जाना है। और अगर आपके फेवर में चलता है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको इसमें प्रॉफिट बुक करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मूविंग एवरेज वही 20 मूविंग एवरेज है, उसका एक नया तरीका है ये हाई और लो बैंड का। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ, अभी इसमें बहुत दम है मूविंग एवरेज में, तो जल्दी आपसे एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।